हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हमने एक चीज पहले ही देखी हुई है, वो कौन सी है? इक्वलिटीज। इक्वल इक्वलिटीज और इक्वलिटीज। और ये कौन सा टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं हम? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज। अब आप दोनों टॉपिक्स को ध्यान से, दोनों वर्ड जो है इनको ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 5 और यहां मैंने ले लिया x लेस देन 5। तो अब आप ध्यान से देखो कि x इज इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 5 पुट कर सकते हैं या 5 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं x की? यहाँ x की वैल्यू 5 से छोटी सारी की सारी वैल्यू ले सकते हैं। अब 5 से छोटी वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर है। तो अब बहुत सारी वैल्यूज, जब यानी 5 से छोटी एक वैल्यू नहीं है, एक नहीं है तो कितनी है? एक से ज्यादा है। तो हम यहाँ पर कहते हैं इनइक्वालिटी क्या देता है? सेट ऑफ वैल्यूज। यानी इनइक्वालिटी में क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज की बात करते हैं हम, एक से ज्यादा वैल्यूज की बात करते हैं। और इक्वल टू में हम इक्वलिटी में या इक्वल टू में हम किसकी बात करते हैं? ओनली सिंगल वैल्यू की बात करते हैं, सिंगल वैल्यू। अब इस बात को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं, है ना? ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब आप देखो सेट ऑफ वैल्यूज, यानी यहाँ जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना, इनइक्वालिटी में किसकी बात करते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज। तो सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब जो हमने सेट चैप्टर पढ़ा है, हम उसके ऊपर आ जाते हैं इसमें। मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी और उनको हम अलग अलग तरीके से अब लिखेंगे, है ना? सेट ऑफ वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक 5 से छोटे कौन कौन वो वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, है ना? और 4.5 एटसेट्रा। इस तरीके से और भी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम अब आगे देखेंगे। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल है ना। अब उनकी बात करते हैं। सब स्पेशल सिंबल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, वो हैं, देखो, इनइक्वालिटी। इसमें सिंबल देखो कौन कौन से आएंगे। एक तो इस तरीके का सिंबल होता है ग्रेटर देन, फिर ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल में भी आप ऐसी बात सोचो कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है ना? इसको बात को आप ऐसे समझना कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है तो क्या है? 5 से बड़ी है, छोटी है। 5x इक्वल टू 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7.5 हो सकता है। मतलब x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते हैं और बाकी सब ले सकते हैं। तो बात समझ गए? ग्रेटर देन का मीनिंग भी समझ गए। इनका अलग अलग तरीके से मतलब हम अब देखेंगे। देखो इसका इसका देखो मतलब समझते हैं पहले तो। x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब तो क्या है? x की वैल्यू 5 से बड़ी है ना? x की वैल्यू 5 से बड़ी है। अच्छा, दूसरा मैंने क्या दे रखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 5 के बराबर भी ले सकते हो। इस वाले केस में हम 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं और 5 से बड़ी भी ले सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। देखो अब मैंने एक सिंबल लगा रखा है ये वाला। इसका मतलब है x की वैल्यू 5 से छोटी लेनी है। यानी x है वो 5 से, यानी 5 है वो x से बड़ा है। इसका मतलब x की वैल्यू जो होंगी वो 5 से छोटी होंगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी होंगी और 5 के बराबर भी आप ले सकते हो। अब और आगे चलते हैं। जब एक और मैंने लिखा x की वैल्यू 5 डज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है
कि x की वैल्यू आप 5 नहीं ले सकते, बाकी सब ले सकते हो। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली इसके कुछ सिंबल हैं, है ना, जिनको आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इनइक्वालिटी में हमें इस तरीके के सिंबल्स के ऊपर ध्यान देना है। अच्छा, ये अलग अलग तरीके के ब्रैकेट्स को डिनोट करेंगे, ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जिनका भी हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, है ना, कब कौन सा ब्रैकेट लगेगा, कब ग्रेटर देन लगेगा, कब लेस देन लगेगा, है ना, तो उस चीज को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो, अब एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं जिससे हम इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, x लेस देन 3, x लेस देन 3, ये ले लिया मैंने। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर इंटरवल कौन सा होगा, x लेस देन 3। इस बात को समझने की कोशिश करो, x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है। तो इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं कि x की वैल्यू किससे छोटी है, 3 से छोटी है। 3 से छोटा कौन होता है, 0 भी होता है, -2 भी होता है, माइनस इनफाइनाइट भी होता है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से इसको प्लॉट कर लेंगे। बात क्लियर है? ये हो गई x की वैल्यूज के इंटरवल। तो हम अब इसको इंटरवल में लिखना भी सीखेंगे इसके साथ साथ। जैसे मैं पहले इसका आंसर दूसरे टर्म्स में, एक तो ये खुद भी आंसर ही है अपने आप में, एक ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 और ओपन इंटरवल, इस तरीके से। अब ये जो इंटरवल किस तरीके से लगाए जा रहे हैं, इनका भी मैं अभी इसके जस्ट बाद आपके सामने जिक्र करूंगा। अब देखो, एक इंटरवल, एक वैल्यू ली मैंने, एक और एग्जांपल लिया कि x लेस देन इक्वल टू 3। इस बात को समझते हैं, x लेस देन इक्वल टू 3, इस बात को कि x की वैल्यू 3 ले ली और x क्या है, 3 से छोटा है, ये माइनस इनफाइनाइट, यहां से लेके यहां तक हम लेके चले गए, ये वैल्यूज ले ली। अब इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट से 3 तक। तो अब आप इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3, लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से। एक और एग्जांपल लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ले लिया, मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी ये वाला एग्जांपल लिया मैंने। अब आप इसको ध्यान से देखो कि आप या हम क्या करेंगे, हम करेंगे x की वैल्यू 5 से बड़ी। अब आप सोचो 5 से बड़ा कौन होता है, प्लस का इनफाइनाइट भी होता है, 6 भी होता है, 5.1 भी होता है। अच्छा, इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, यानी इसका मतलब 5 को लेना है, 5 को लेना है। इक्वल टू नहीं लगा होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब 5 को नहीं लेना है। और इससे बड़ी वैल्यूज, और इससे बड़ी वैल्यूज आपको लेनी है। अच्छा, 5 से लेके कहां तक जाना है हमें, इनफाइनाइट तक। तो इसके आंसर को कैसे लिख पाएंगे हम, 5 टू इनफाइनाइट, ये इनके इस तरीके से ये आंसर होंगे। अब देखो, मैं बात करता हूं बेटा आपके सामने कुछ ब्रैकेट्स की, है ना, कुछ ब्रैकेट्स की बात करता हूं, फिर हम और एग्जांपल्स देंगे। तो अब एक छोटी सी बात है, ब्रैकेट्स, है ना, इसको आप ध्यान से समझना। ब्रैकेट्स, जैसे मैं कुछ एग्जांपल पहले ही ले लेता हूं और फिर आपको उनका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी ने दे रखा है x बिलोंग्स टू 2 to 5, ये एक ब्रैकेट क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू 2 to 5 ओपन। एक हो सकता है x बिलोंग्स टू 2 to 5 दोनों ओपन, है ना, एक ये हो सकता है। और एक और क्या हो सकता है, एक इस तरीके से हो सकता है, x बिलोंग्स टू 2 क्लोज में 5 ओपन में, है ना, इस तरीके से। ये इस तरीके से हम ये ले लिए। अब इनका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, पहले इस ब्रैकेट का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन लिया आपने, नंबर लाइन पे यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या समझना है,
कि आपको 2 को इंक्लूड करना है। अच्छा 5 फिर भी क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 5 को भी आप इंक्लूड करके चलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 को इंक्लूड करेंगे, 5 को भी हम इंक्लूड करेंगे और फिर ये नंबर लाइन हम प्लॉट कर देंगे, ये मतलब है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या है, 2 से शुरू होके 5 तक। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, x जो है आपका वो 2 से तो बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। इस बात को आप ऐसे कह दो या ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, तीनों एक ही बात है। बात समझ गए। अब इस वाले ब्रैकेट की मैं बात करता हूं आपके सामने। इस वाले ब्रैकेट को कैसे समझते हैं, ये नंबर लाइन ले ली, ये है आपके पास 2 और ये है आपके पास 5। अब देखो 2 के बारे में बात करें तो 2 को तो आपको इंक्लूड करना है, ये नंबर लाइन है ना, और 5 को इंक्लूड नहीं करना है ना, ये ले लिया, 5 को इंक्लूड नहीं करना है और ये नंबर लाइन पर इसको ज्वाइन करवा दो और ये वैल्यू है ना हमने ले ली। अच्छा अब इस तरीके से है ना हम ये आगे चलते हैं, है ना। अब इस तरीके से हम आगे देखते हैं इन चीजों। देखो मुझे ना रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज करनी पड़ गई किसी प्रॉब्लम की वजह से। देखो अब कंटिन्यू करते हैं। x बिलोंग्स टू 2 से 5, यानी 2 क्लोज में ले रखा है, 5 ओपन में ले रखा है। इसका मतलब बेटा हम x की इक्वल टू 2 ले सकते हैं और x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। यानी जब स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ नहीं आता है तो हम वो वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं, इस वाले ब्रैकेट पर आते हैं। इस वाले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि भाई 2 भी और 5 दोनों ही वैल्यू आपको नहीं लेनी है, 2 और 5 दोनों वैल्यू आपको नहीं लेनी है, तो फिर इनके बीच की सारी वैल्यू लेनी है। तो आप एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करना, 2x इक्वल टू 2.00000 ऐसे लगा के और फिर लास्ट में 1 लगा दे, तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं। मतलब x क्या है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है और 5 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है, ये ले लिया। अब ये मतलब है, यानी ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम दोनों साइड की ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं और बिटवीन 2 and 5 ऑल वैल्यूज हम ले सकते हैं। अब आप आगे चलो, अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या है, एक साइड में 2 पर तो क्लोज लगा हुआ है। अच्छा ये तो सेम ही हो गया, तो आप इसको चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। इसका मतलब मैंने ले लिया 2 ओपन में 5 क्लोज में। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई अब की बार क्या करना है, 2 तो नहीं लेना है और 5 लेना है। यानी 2 पर तो क्या लगाएंगे, ओपन, और 5 पर क्या लगाएंगे, क्लोज, है ना। ये डार्क सर्कल करने का मतलब क्या है कि भाई आपको 5 वैल्यू लेनी है, 2 नहीं लेनी है। इसका भी मतलब आप समझते होंगे। अब इनको मैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिख के बताया था आपको, सबसे पहले कौन सा लिख के बताया था, एक्स के टर्म्स में, जैसे ये लिख के दिखा रखा मैंने, इसकी तरह ही अब इनको लिख के दिखाता हूँ। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे कहो या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x की वैल्यू 2 से क्या है, बड़ी है और 2 को शामिल कर रही है, मतलब 2 आप ले सकते हो, और 5 से छोटी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने, बात समझ गए। एक और बात, अब अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। इस वैल्यू, इसको, इसके आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू, x 2 से तो x क्या है, बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है, ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x जो है 2 से तो x क्या है, बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। ये वैल्यू, इसको हम इस तरीके से, यानी हम इसको ऐसे 2 से x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5 ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो। तो आई थिंक ये ब्रैकेट्स है ना आपको अब थोड़े क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक दो चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। तो चलो और आगे चले। अब मैं बात करता हूं, देखो आप ज्यादातर, है ना, मोस्टली आप क्या दिखाई देगा आपको, मोस्टली आपको दिखाई देगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 2,
है ना, टू ओपन में भी हो सकता है क्लोज में, और ऐसे भी हो सकता है माइनस इनफाइनाइट टू टू ओपन, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो आप एक चीज नोट करो कि यार यहाँ तो ओपन भी लगा दिया, यहाँ क्लोज है, लेकिन यहाँ आप एक चीज नोट करना, जब इनफाइनाइट आए, है ना, जब जब इनफाइनाइट आएगा, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो, वी ऑलवेज पुट ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट हम पुट करेंगे। बात समझ गए? यानी जब भी है ना इनफाइनाइट आएगा या प्लस इनफाइनाइट आएगा, तो हमें कौन सा ब्रैकेट लगाना होगा, उसके ऊपर हमें ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। ये बात इसलिए जरूरी है ओपन ब्रैकेट लगाना, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मालूम है x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये तो कोई चीज होती ही नहीं है। x इक्वल टू इनफाइनाइट, ये तो नॉट डिफाइंड चीज होती है ना इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये कोई फाइनाइट चीज नहीं है। फाइनाइट नहीं है तो हम उसको x के बराबर नहीं कह सकते। तो इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं x की वैल्यू बहुत बड़ी है, x की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन वो वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन उस वैल्यू को हम इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ी कितनी, क्योंकि जिसको हम जज ही नहीं कर पाए अभी तक कि वो है कितनी, तो हम इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते। तो बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप ज्यादातर इस तरीके की चीजें देखोगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये क्या होता है, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर्स का सेट होता है ना। इसका मतलब माइनस दोनों पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये जो ऐसे भी हो सकता है, आप इस तरीके की चीजें भी देख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 से लेके इनफाइनाइट, लेकिन हमेशा आप एक चीज पाओगे कि इनफाइनाइट पर हमेशा कैसा साइन मिलेगा, स्मॉल ब्रैकेट, आपको स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा। देखो अब आपको इनके नाम के बारे में बात बता देता हूँ बेटा, इनके नाम को हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे इस तरीके का ब्रैकेट लगा आता है ना, इस तरीके का ब्रैकेट आता है, ये इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। और जब इस तरीके का ब्रैकेट लगाता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और एक ऐसे भी हो सकता है, ये एक साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा हो, दूसरे साइड में ओपन ब्रैकेट लगा रखा हो, या स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो इनका मतलब तो आप क्लियर है, लेकिन इस चीज को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट। बात क्लियर इतनी। अब और आगे हम चलते हैं। अब ब्रैकेट्स की बातें क्लियर हो गई, क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं बेटा प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखो पहली प्रॉब्लम लेता हूं मैं, 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 5, ये दे रखा है, और फिर आपको क्या कहा है, सोल्व, इसको है ना आपको सोल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सोल्व, यहां से दिख रहा है हमारी अप्रोच क्या होगी, लेफ्ट साइड में है उसको x की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, राइट साइड में कांस्टेंट जो टर्म्स हैं या कांस्टेंट जो नंबर दे रखे हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो 2x ग्रेटर देन 6 प्लस 5, तो आई थिंक इसको जब सोल्व करोगे तो आपको दिख गया होगा कि 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 11, है ना, 2x ग्रेटर देन 11। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 11/2, यानी x की वैल्यू क्या है, 11/2 से बड़ी है। तो नंबर 9 पर जाएं हम, तो नंबर 9 पे ये 11/2 होगा, इससे बड़ी। अच्छा ये x की वैल्यू 11/2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, और कहां तक जाना है, बड़ी कितनी नहीं पता, तो इनफाइनाइट तक जाएगी। बात क्लियर है। इसके आंसर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, और इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू 11/2 से लेके इनफाइनाइट तक। बात क्लियर। अब और आगे चलते हैं। अब एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं, ये तो हमने सोल्व कर लिया, ये किस में सोल्व कर रहे हैं हम, ये इस इनइक्वालिटी को किस में सोल्व किया है, रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर्स के सेट में सोल्व किया है मैंने इसको, है ना, रियल नंबर में सोल्व, रियल नंबर्स के लिए सोल्व किया है। अब देखिए बात आपको समझ नहीं आई होगी, अभी समझ आ जाएगा अगले एग्जांपल में। जब मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया, 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5, अगर मान लो ये दे रखा है, तो अब आप देखो इसमें क्या बनेगा, 2x लेस देन इक्वल टू 11
और यहाँ से जब आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 11/2 नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो, ये 11/2 आएगा। अच्छा इससे छोटा है, इससे छोटा कहाँ जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट पे 11/2 को लेना है ना, तो यहाँ ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब आप इस चीज को नोट करो, यहाँ पर आंसर देखो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आंसर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस, छोटे वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं बेटा, और उसके बाद कैसे लिखते हैं, बड़े वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं। और यहाँ देखते हैं, अच्छा ये इंक्लूड कर रखा है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं होती है, ये माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट पर तो स्मॉल ब्रैकेट ही आता है, लेकिन इसके ऊपर देखना होता है भाई कौन सा साइन यहाँ दे रखा है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तो ये आंसर का सेट हो गया। अब देखो इसी सवाल में आपको और किस तरीके से प्रॉब्लम पूछ सकता है वो देखो। इसी सवाल को मैं आपको ऐसे दे सकता था, सोल्व फॉर x इफ, सोल्व फॉर x है ना, ये दे दिया, और यहां आपको ये दे सकता था 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये दे दिया। अब आपसे और कैसे पूछा जा सकता था, ऐसे इफ, पहला सवाल इसमें पूछता आपसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है x बिलोंग्स टू होल नंबर, तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है x बिलोंग्स टू इंटीजर, और चौथा सवाल आपसे पूछ सकता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप इस सवाल को समझना, अब आपको ज्यादा बात क्लियर होगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी में या इस तरीके की प्रॉब्लम काफी सारी दे रखी हैं, जिनको आप 1 बाय 1 इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं अब इसकी। इसमें देखो सबसे पहले अभी हमने ये सोल्व किया, ये सोल्व करने का तो वही तरीका होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो मैं सोल्व करता हूँ इसको, क्या आएगा देखो बेटा, 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपने सोल्व कर लिया कि x लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 11/2 आ जाएगा, है ना। x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। ठीक है, x लेस देन क्या आ गया बेटा, 11/2 आ जाएगा, ये आ गया। अब आप सोचो पहले सवाल का आंसर, x की वैल्यू 11/2 से छोटी है, 11/2 से छोटी है। अच्छा 11/2 ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा x की वैल्यू 11/2 से छोटी है, अब नेचुरल 11/2 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, बताओ। 11/2 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताओगे। इससे इस साइड में छोटे कौन कौन से, माइनस इनफिनिट तक जाएगा। आप कहोगे सर इससे पहले कौन कौन आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका आंसर। इसको सेट में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जब x नेचुरल नंबर है तो आप यही सिर्फ 5 वैल्यूज बता सकते हो, या ये 5 वैल्यू ही आप यहाँ ले सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट का, जब x की वैल्यू होल नंबर है तो होल नंबर में एक चीज और आ जाती है, बस क्या आ जाएगा, 0 और आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से बेटा आपका आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखूंगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितनी 5 वैल्यू है और एक 0 और आ गया, क्यों 0 क्यों आया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि होल नंबर में 0 आता है, तो ये इस दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब आप इस बात पर ध्यान देना कि इस इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि x को किस चीज में डिफाइन कर रखा है, बात समझ गए। x को किस चीज में डिफाइन कर रखा है, मतलब x को नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रखा है, होल नंबर में डिफाइन कर रखा है, या इंटीजर में डिफाइन कर रखा है, या रियल नंबर में डिफाइन कर रखा है। तो 2 प्रॉब्लम के आंसर निकाल लिए हमने। अब मैं बात करता हूं बेटा तीसरी प्रॉब्लम के आंसर की। अब देखो x की वैल्यू इंटीजर है तो आप सोचो इसका आंसर क्या आएगा, अरे इंटीजर तो 0 से छोटे -1, -2, -3, -4 ये भी होते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर इसका आंसर ये हो सकता है डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डॉट 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 क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता सबसे छोटा इंटीजर कितना होगा। फिर आप क्या लगाओगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
4 5 और ये खत्म, यानी ये वैल्यूज होंगी, यानी नेगेटिव में -4 -5 -6 -10 -100 सारे इंक्लूड हैं इसके अंदर। तो ये क्या होगा, हमारे x का आंसर होगा। तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू। अब लास्ट प्रॉब्लम को आप नोट करोगे बेटा, ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही सोल्व कर दी। x बिलोंग्स टू रियल का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन प्लॉट करो और नंबर लाइन पर ये कितना 11/2। अच्छा, इसे बड़ा लेना है छोटा, इससे छोटा है ना, 11/2 से छोटा, अच्छा इंक्लूड करना है, ये 11/2 इससे छोटा, कितने नंबर ले रहे हैं, सारे के सारे नंबर ले रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू, इसके आंसर को कैसे लिख देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 11/2। इट मींस जो अभी तक हम सोल्व कर रहे थे ऊपर, वो इसी तरीके की प्रॉब्लम, यानी रियल नंबर के सेट में ही हम सोल्व कर रहे थे। जो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो वैल्यू लिख रहे हैं हम, ये जो इंटरवल लिखा था बेटा, हमने किस में लिखा था, रियल नंबर के सेट में लिखा है। समझ गए? अब आप आगे चलो, यानी ये तो होगी बेटा इस तरीके की इनइक्वालिटीज को सोल्व करना। अब ये इनइक्वालिटीज और आगे किस तरीके से हो सकती है ना, उसकी बात करता हूं। अब एक और प्रॉब्लम लेता हूं, ये तो बात समझ गए होगे आप। अब एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, कि अगर आपको ऐसा दे दिया 2x - 1 और इधर दे दिया लेस देन इक्वल टू 5x + 7, इस तरह की दोनों साइड में भी x दे सकता है। तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट जो चीजें हैं, यानी जो नंबर है उनको एक जगह ले जाएं और इनको जो सही लगे आपको, तो मुझे लग रहा है 7 को इधर ले आता हूँ, तो -1 और -7 लेस देन, ये कितना हो जाएगा 5x - 2x। अब आप खुद सोचो, ये तो -8 हो गया, लेस देन, और ये कितना हो गया 3x। जब इसको 3 से डिवाइड मार देता हूँ, 3 से डिवाइड मार देते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हो गया -8 लेस देन, ये हो गया 3x। अब डिवाइड मार दो, -8/3 लेस देन, ये कितना आ गया x। तो ये आपको मिल गया। अब आप इसको देखो, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, 8/x क्या है, x ग्रेट x, देखो लिखा हुआ है 8/3 लेफ्ट साइड में, तो x क्या है, 8/3 से बड़ा है, 8/3 यहाँ लिखोगे, इससे बड़ा कौन होगा, इससे 1 2 इस तरीके से, तो 8/3 को भी इंक्लूड करना है और राइट साइड में ले जाना है, कहां तक लेके जाना है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आ गया। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो x का आंसर क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू -8/3 टू इनफाइनाइट, ये आ गया, ये आंसर होगा, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे जब प्रॉपर 2 3 फैक्टर आपस में मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हो ना, उस केस में हम इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने, अगर आपको ऐसा दे रखा है x - 2, फिर दे दिया x - 3, है ना, ऐसे दे दिया, और ये लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, या साइन ग्रेटर देन भी हो सकता है, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू होता तो आपको बात क्लियर है पहले, अगर इक्वल टू होता है x - 2 और x - 3 इक्वल टू 0, तो आपको पता ही ये चीज तो हम 10th क्लास में सोल्व करके आगे, आंसर क्या आएगा 2 और 3, ये आ गया। लेकिन यहाँ कुछ अलग आएगा, यही तो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब चलो आगे चले बेटा। अब यहाँ एक चीज आपको देखो, सबसे पहले जो हमें समझनी है ना, वो एक चीज क्या है, हमें यहाँ जो सबसे पहली एक और चीज जो समझनी है वो ये है कि यहाँ हमें सबसे पहले ये बात कैलकुलेट करनी है कि ये चीज 0 कब बन जाएगी, ये 0 कब बनेगी, ये तो 0 तब बनेगी जब x - 2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2, है ना, और दूसरी वाली 0 कब मिलेगी, जब x - 3 कितना हो जाए 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब आप नोट करो, यहाँ से ये 2 वैल्यू मिल गई। जहां ये वैल्यू 0 बनती है, जहां पर ये वैल्यू 0 बनी, जैसे ये x - 2 0 कब बना, जब x = 2 होगा। जब x - 3 0 कब बना, है ना, x - 3 0 कब बना, जब x की वैल्यू 3 हो गई, है ना, ये ले लिया। अब इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको ही हम क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए, x की वैल्यू 2 और 3, बात समझ गए।
ये बात होगी, ये तो हो गई क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो, है ना, जैसे मैं आपको और समझाता हूँ क्रिटिकल पॉइंट, और एक और एग्जांपल लेके साइड में कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा होता x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन 0, है ना, ये लिखा होता। यहाँ ग्रेड इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, क्या करना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 3, या 3, या अगर मान लो यहाँ पर प्लस दे देता तो ये कब 0 होगा, जब ये माइनस 3 होगा। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आए बेटा आपके, 1 2 3। बात समझ गए। सेम इसी बात को मैं इधर कह रहा था आपके सामने। यहाँ इसका साइन नहीं, इसका कोई रोल नहीं है कि इक्वल टू ले रखा है नहीं ले रखा, आपको इसको देखना ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट लेते वक्त बस अलग अलग सेपरेट सेपरेट फैक्टर को 0 पुट करो, देन उसकी वैल्यू निकाल लो, जैसे हम पहले निकालते थे, है ना। अब आप आगे इस वाले क्वेश्चन पे, तो जैसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको क्या कर लो, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। नंबर लाइन पे सबसे पहले किसको प्लॉट करते हैं, किसको मार्क करते हैं, जो छोटा पॉइंट होता है, जो छोटा नंबर होता है। फिर 3, और राइट में कितना होगा, इसके राइट साइड में तो इनफाइनाइट होगा, और लेफ्ट साइड में कितना होगा, माइनस। अब इसके राइट साइड में एक बात ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, उसके राइट में हमेशा कौन सा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी बात क्या है, उसके लिए जरूरी बात यह है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो क्या हो, x माइनस या x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 10 ऐसे, या फिर x प्लस 2, x प्लस 10 ऐसे, इस तरीके से बस लिखे हुए हो। ऐसे नहीं लिखे हुए हो 2 माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स, ऐसे ना लिखे हुए। ऐसे लिखे हुए होंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो दोबारा ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या हुआ हमारा बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। नंबर लाइन पे प्लॉट करके, नंबर लाइन पर प्लॉट करके क्या किया हमने कि राइट मोस्ट साइन, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट में प्लस साइन लगा दो, उसके फिर बाद वाले पे क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, फिर इसके बाद इसका उल्टा अपोजिट प्लस, है ना। इस तरीके जितने भी होंगे इस तरीके से अल्टरनेट चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे इसके सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए। अब देखो, इसका आंसर लिखने के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ से देखो प्लस का साइन दिख रहा है, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से 2 तक क्या दिख रहा है, प्लस। 2 से लेके 3 तक क्या दिख रहा है, माइनस। 3 से लेके इनफाइनाइट तक क्या दिख रहा है, प्लस। अच्छा, अब आप सोचो कि सर कौन सा लेना है, तो यहाँ इस चीज पे ध्यान देना होगा। ये क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट पिक करना है, यानी ये लेना है, ये नहीं लेना है, और ये लेना है। तो आंसर देखो क्या बन गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट पर तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है, 2 को देखो, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट को चेक करेंगे तो 2 पर लगेगा क्लोज, है ना। फिर यूनियन, जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हो तो यूनियन से लिख देते हैं, मर्ज कर लेते हैं उनको। फिर क्या आएगा, फिर आएगा बेटा आपका 3 भी देखो इक्वल टू है, तो ये आएगा 3, और फिर कितना आएगा, इनफाइनाइट, ये आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझ गए होगे आप मेरे ख्याल से। अब और एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं मैं, जल्दी से लिखो। x प्लस 1, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये ले लिया, और ये क्या है, लेस देन 0 है। अब आप देखो यहां से सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 को अलग अलग फैक्टर को 0 पुट कर लो। x माइनस 1 को, x प्लस 1 को कितना पुट करना है, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, इसको जब 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, और जब इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। यहाँ से सॉरी 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी है, ये गलत लिख दिया बेटा मैंने, सॉरी इसके लिए -1 आ गई। अब आपको इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करना होगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, नंबर लाइन ले ली। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, -2, -2। फिर कौन दिख रहा है आपको,
-2 के बाद आप कहोगे सर इसमें तो हमें दिख रहा है -1, उससे बड़ा कौन है फिर 3, है ना। सबसे छोटा -1, फिर उससे बड़ा -2 सबसे छोटा, फिर -1 उससे बड़ा, फिर 3 सबसे बड़ा। और राइट मोस्ट क्या होता है, यहाँ इनफाइनाइट लगाना होता है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है, राइट मोस्ट जो क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं 3, सबसे बड़े के राइट में क्या लिखना होता है प्लस, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। अब आप नोट करो कौन सा साइन यहाँ पर कौन सी चीज पिक करनी है, पिक करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन लेना है, उसके लिए हमें क्या करते हैं यहाँ जाना पड़ता है, साइन देखना होता है। साइन कैसा है, नेगेटिव, लेस देन है ना भाई, है ना, तो नेगेटिव। अच्छा लेस देन इक्वल टू होता 0 ऐसे होता तो भी हम नेगेटिव ही, क्योंकि लेस देन आ गया ना तो उसका मतलब नेगेटिव समझना है। ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। अच्छा इसकी जगह ये यूज करें तब भी क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। अच्छा इसकी जगह ये यूज करें तब भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। समझ गए। अब आप आ जाओ यहाँ से, तो इसका मतलब हमें कौन कौन सा पार्ट पिक करना है, अब नेगेटिव पार्ट पिक करना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो आंसर के सेट को लिख लो, अब आंसर लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, यूनियन 3 से लेके अच्छा -1 से लेके 3 तक, है ना, -1 से लेके 3 तक। यहाँ ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपने देखा जहां से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं वहां पर साइन कैसा लगा हुआ है, लेस देन का लगा हुआ है, ओनली लेस देन, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। आई थिंक ये बातें अब आपको क्लियर है ना। और चलते हैं आगे। अब आप एक चीज नोट करोगे कि सर ये तो हो गए इस चीज के, अगर मान लो कोई हमें ऐसे दे दे, कोई एग्जांपल ऐसे दे दे कि भाई x² - 5x + 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके सॉल्यूशन बताओ। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, जो भी क्वाड्रेटिक दी है, जैसे ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो इसके क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, और क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसके बाद देन वही प्रोसेस। तो आपको मालूम है इसके फैक्टर क्या बन जाते हैं, x - 1 और x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 1 और 4। नंबर लाइन पर आ जाओ। अब नंबर लाइन पर आए तो हम सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर इसमें सबसे छोटा कौन है 1, फिर कौन है 4। अच्छा अब राइट मोस्ट इनफाइनाइट, लेफ्ट मोस्ट माइनस इनफाइनाइट, जो बड़ा वाला क्रिटिकल उसके राइट में क्या लगाना होता है प्लस, फिर उसके बाद अल्टरनेट आते हैं। कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव पिक करना है, क्योंकि ये साइन क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको लेना है। पॉजिटिव लेना है तो कौन कौन सा पार्ट आ गया इसमें, तो इसमें आप कहोगे सर ये वाला आ गया, ये नहीं आएगा और ये आ गया। तो आंसर को लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक गए 1 तक। 1 पर कैसा ब्रैकेट लगाना है, क्लोज, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, यूनियन, फिर 4 से लेके कहा जाओगे इनफाइनाइट तक। आई थिंक बात क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं, है ना, वो देखो क्या है। एक छोटी सी बात ये है कि देखो हमने अभी तक है ना नोट में ध्यान रखनी है उस बात को। जैसे मान लो मैंने ऐसे दे दिया x ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन 5। अब इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे, तो इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो x जो दे रखा है बेटा वो पॉजिटिव लिखा हुआ हो, यानी उसके सामने प्लस का साइन हो, फिर उसकी बात करेंगे, है ना। तो देखो इसको, इस नेगेटिव को कैसे हटाया जा सकता है, आप खुद ही सोचो। आप कहोगे सर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x बन जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये साइन है ना वो ऐसा हो जाएगा और ये बन जाएगा। उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को लिख लेंगे, देखो कैसे लिखोगे कि भाई अब ये बन गया। अब देखो अब सॉल्यूशन क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए तो कौन है, बस 5 ही तो हो गया। x की वैल्यू नेगेटिव होती है ना तब हम नहीं लेते हैं, हम x को सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं। अच्छा
तो यहाँ से कौन हो गया -5, -5 से क्या है x छोटा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, और कहाँ तक जा रहे हैं इन्फानाइट तक। सो सॉल्यूशन सेट क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फानाइट से -5 ये आ गया। अच्छा अब आप देखो ये साइन चेंज क्यों हुआ, है ना, है ना, साइन चेंज क्यों हुआ, साइन ये जो साइन था लेस देन का, देखो कैसे, आप एक बात सोचो 5 जो है वो 2 से बड़ा है मान लो, है ना, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज क्यों हो जाता है, उस चीज का एक्सप्लेनेशन ये है। देखो मान लो x, आप ये सोचो कि 5x से 5 2 से बड़ा होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर, तो आप इसको नेगेटिव से इंटू करो तो -5 बड़ा है -2 से, क्या ये बात सही लिखी हुई है, आप कहोगे सर रॉन्ग, रॉन्ग लिखी, गलत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको करेक्ट कैसे करें, आप कहोगे सर यहाँ ये सिंबल नहीं लगना चाहिए था, -5 जो है वो ऐसे कर देना चाहिए था। बस बात समझ गए कि जब जब हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। व्हेन इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस देन इट्स साइन चेंज। आई थिंक ये बात क्लियर है अब आपको, ठीक है। तो आप बेटा इसका जो इस लेक्चर से रिलेटेड जो जो नोट्स हैं जो प्रॉपर तरीके से मैंने बना रखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको फेयर नोटबुक में फेयर नोटबुक में लिख लीजिए, पूरा प्रॉपर तरीके से आप उनको बना लो, ठीक है। और इससे अगले वाले लेक्चर में हम और अलग तरीके की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्लियर।